जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः हम लोग सप्तम अध्याय की ओर चलते हैं, जो सहज और सरल हिंदी रूपांतर आपके सामने है, जिसे आप लोग नित्य प्रतिदिन पाठ में सम्मिलित कर सकते हैं। अहलोक और परलोक की सार्थकता सहजता से प्राप्त होती है। गीता जी में अर्जुन के द्वारा जो भी शंकाएं हैं वो सामने रख दी जाती हैं और भगवान श्याम सुंदर उन शंकाओं का समाधान करते हैं। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, अनन्य प्रेम से मुझको भजता, मुझसे बढ़कर और न जान। जो भी मुझे अनन्य प्रेम से मुझे भजते हैं और मेरे अलावा किसी को नहीं समझता है या कोई नहीं देखता है, संशय रहित समग्र गुणों में, वो संशय रहित, उसके संशय सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। समस्त गुणों को अपने हृदय में धारण करते हुए अर्थात मेरे गुणानुवाद करते या समस्त गुणों की वो खान स्वयं हो जाता है। अर्जुन सुन ले मेरी मान, तत्व ज्ञान विज्ञान सहित सब अर्जुन सुन ले मेरी बात। तू मेरी बात सुन और मेरी बात पर ध्यान दे। यहाँ माधव अर्जुन से विशेष कहना चाहते हैं और विशेष में जब भगवान विशेष बोलते हैं तो उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। और तत्व ज्ञान विज्ञान सहित सब अर्जुन सुन ले मेरी बात। उस वाणी को सुन कर अर्जुन शेष न रहती कोई बात। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, ध्यान दे करके सुन, और इसे सुनने के बाद में तेरे लिए सुनने के लिए मानो कुछ न रह जाएगा। बहुत गहराई से मैं बोल रहा हूँ आज। और लाखों लाख हजारों में से बिरला चाह करे कोई पाने की, उसमें भी कोई एक ही अर्जुन जाने समझे पाने की। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक बिरला कोई मुझे पाने की चाह करता है, अर्थात मेरे लिए समर्पित होता है। अहंकार बुद्धि मन वायु पृथ्वी जल अग्नि आकाश, आठ प्रकृति जड़ कर जानो अपरा सृष्टि कर तीरनाश। और परा प्रकृति दूजी रे अर्जुन सारी सृष्टि चेतन मान। जीव स्वरूपा चेतन अर्जुन वो ही सब भूतों में मान। आज यहाँ अपरा परा दोनों प्रकृतियों की वर्णन कर रहे हैं भगवान कि प्रकृति से ही सब ओतपोत हैं, प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। इन दोनों को जान हो रे अर्जुन, इनसे पैदा सब को जान। सब भूतों का आदि अंत हूँ अर्जुन कारण मुझको मान। मैं ही सबके आदि और अंत का कारण हूँ, अर्थात मुझे ही मान। यहाँ दो प्रकार की सृष्टियाँ पैदा होती हैं, एक परा है, एक अपरा है। अर्थात एक सृष्टि में ही अपने को मन लगाती है, एक सृष्टि से परे अर्थात मुझको अपने में समर्पित करती है। और मुझसे भिन्न न दूजा अर्जुन और न कोई कारण जान। एक डोर में मन कार्य बांधे डोरी अर्जुन मुझको मान। ये सृष्टि कैसी है कि समस्त सृष्टियों में जितने भी प्राणी जन हैं, कीट पतंग पशु पक्षी देवता गंधर्व यक्ष मानव जितने भी हैं, सब में मेरी ही चेतनता है, अर्थात मेरी ही आत्मा। जैसे एक माला में एक डोरी में सब मोती पिरोए होते हैं पर धागा एक ही होता है, तो धागा रूपी परमात्मा मैं ही हूँ। सूर्य चंद्र का तेज हूँ अर्जुन जल में मुझको रस ही मान। सूर्य चंद्र आदि का तेज मैं ही हूँ और जल में भी रस मैं ही हूँ। सौ वेदों का सारे ओम हूँ नव में शब्द पुरुषों में जान। अर्थात वेदों का जो सार ओम है, निराकार ब्रह्म है, वो भी मैं ही हूँ, वो ही शब्द हूँ और नव में भी शब्द की प्रधानता मेरी ही है। पृथ्वी की गंध अग्नि का तेज सब भूतों का जीवन मान। पृथ्वी की गंध अग्नि का तेज सब भूतों का जीवन मान। तप वालों का तप बल में हूँ मुझको तू परमेश्वर मान। पृथ्वी की गंध में हूँ, अग्नि का तेज में हूँ, सब भूतों में सब प्राणियों में मेरी ही आत्मा है। तप वालों का तप भी मैं हूँ। मुझ परमेश्वर से सब ओतप्रोत है, मुझसे परे कोई भी नहीं है। सब भूतों का बीज सनातन अर्जुन मेरी कर पहचान। बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ तेजस्वी का तेज महान। सब भूतों में
बीज सनातन मैं ही हूँ, अर्थात मुझसे कोई भी अलग नहीं है। अर्जुन, मेरी ही पहचान कर, मुझे समझ, मुझे जान, और बुद्धिमानों का भी बुद्धि मैं ही हूँ, तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान श्याम सुंदर अब ईश्वरीय लीला में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात अपने को पूर्ण रूपेण अब परमात्मा बना चुके हैं। अब वो प्रकृति से परे जा रहे हैं। भगवान की दो लीलाएं होती है, एक माधुर्य लीला होती है, एक ऐश्वर्य लीला होती है। जब वो माधुर्य लीला करते हैं तो साधारण मानव की भांति करते हैं, और ऐश्वर्य लीला जब होती है तो वो ईश्वर हो जाते हैं। उनको फिर कोई पार नहीं पा सकता, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनको फिर गहराई से समझ भी नहीं सकता। और एक काम राग सामर्थ्यवान हूँ, बलवानों का बल तू मान, धर्मशास्त्र अनुकूल काम हूँ, सब भूतों को मुझ में जान। काम राग आदि जितने भी विषय आदि हैं वो भी मैं ही हूँ, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। सतगुण से सब पैदारे होते, रजो तमो सब मुझसे ही जान, लेकिन मुझ में गुण ना कोई, मुझको तू निर्गुण ही मान। सतगुण से अर्थात मुझसे ही सब पैदा होते हैं, रजोगुण तमोगुण को अपनाए होते हैं, लेकिन मैं सबको पैदा करते हुए भी सब गुण मेरे में ही है, अर्थात मुझसे ही पैदा है, परंतु मैं फिर भी निर्गुण हूँ, अर्थात मुझ में कोई गुण नहीं है, अर्थात किसी भी गुण में मैं फंसा नहीं होता हूँ, उनसे भी परे हूँ। मैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी परे हूँ। सतरज तम तीनों भावों से अर्जुन मोहित सबको जान, तीन गुणों से परे हूँ अर्जुन, मुझको तू अविनाशी मान। सतरज तम तीनों भावों में सब लोग, इस प्रकृति सब मोहित है। कोई सतोगुण को धाती है, कोई रजोगुण का भोग भोगती है, और कोई तमोगुण में नाना प्रकार की योनियों में अपना कर्म फल भोगते हैं। परंतु इन तीनों गुणों से मैं परे हूँ, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, अर्थात मैं परमेश्वर हूँ। मेरे तीन गुणों की रे माया, दुस्तर बहुत कठिन जानू, मुझे निरंतर भज तेरे रहते, तरे हुए उनको मानो। मेरे ये तीन गुणों की माया है, बड़ी दुस्तर है, इसको पहचानना, इसको समझना बड़ा ही कठिन काम है। परंतु कौन बचता है इस तीन माया से? जो मुझे निरंतर भजते रहते हैं, जो मेरी शरण में होते हैं, अर्थात मेरे अलावा इस दुनिया में किसी को भी सम्मान नहीं देते, या ये कहिए कि नहीं मानते। द्वितीय नास्ति, अर्थात दूसरा तो कोई है ही नहीं, एक अकेला हूं। माया से जो मोहित होते, ज्ञान हरण उनका जानो, दूषित मूढ़े आसुरी अर्जुन, मुझसे नीचे दूर मानो। जो माया से मोहित हो जाते हैं उनका ज्ञान हरण हो जाता है, और वो दूषित हो जाते हैं, आशी स्वभाव हो जाता है, क्योंकि तमोगुणी तक हो जाते हैं। रजोगुणी तो है ही है, पर तमोगुणी भी हो जाते हैं, उनकी नीच बुद्धि हो जाती है, वो फिर मुझे समझ नहीं पाते, अतः मुझसे बहुत दूर चले जाते। उत्तम कर्म करे जो अर्जुन, मुझको चार सदा भजते। जो उत्तम कर्म करते हैं वो चार प्रकार के लोग होते हैं, वो सदा मेरा भजन करते हैं। अर्थ आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, अर्जुन चार सदा भजते। चार प्रकार के भक्त होते हैं, वो मुझे निरंतर भजते हैं। अब यहाँ एक बात है बहुत महत्वपूर्ण, ये ना समझें कि आप अर्थार्थी हैं तो भगवान के भक्त नहीं हैं, आप जिज्ञासु हैं तो भगवान के भक्त नहीं हैं, आप अर्थ चाहते हैं या आर्थ पुकार कष्ट को दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं तो आप भक्त नहीं रहे, अर्थात आप संत नहीं रहे। ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। भगवान कहते हैं यह संसार में रहना चाहते हो, संसार में मुझे सम्मिलित करके, अर्थात मुझे भजते हुए आप संसार के भोग भोगें, कोई परेशानी नहीं है। आप रजोगुणी रहे, कोई परेशानी नहीं है। जब रजोगुणी रहते हैं तो देवताओं का भजन करते हैं, अर्थात देवताओं को पुकारते हैं। जो देवताओं को भजते हैं, देवता उनसे जल्दी खुश हो जाते हैं और उन्हें नाना प्रकार के भोग प्रदान करते हैं। परंतु यहां भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो जिस भाव से जिस प्रकार से भजते हैं उस प्रकार से मैं उन्हें मिल जाता हूं। आगे आप लोग सुनेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। और एक ही भाव निरंतर मुझ में, पावन प्रेम भक्ति जाने,
वो मेरा मैं उसकारे अर्जुन, तत्व ज्ञानी मुझको जाने। जो एक ही भाव से मुझे भजता है, जो अपनी प्रेम और भक्ति के द्वारा मेरे लिए समर्पित होता है, वो मेरा है, मैं उसका हूँ। ये तत्व ज्ञान से जान लेता है कोई, तो मैं उसका स्वाभाविक ही हो जाता हूँ। सब उदार हैं किंतु अर्जुन, ज्ञानी मेरा रूप ही माँ जान। गति स्वरूप अति उत्तम ज्ञानी, परम भक्त की ये पहचान। ये दुनिया सब मैंने ही बनाई है, मेरी है। सब उदार हैं किंतु अर्जुन, सब मेरे हैं, सब पर मेरा प्रेम है, या सब अच्छे हैं, परंतु एक परम ज्ञानी जो तत्व ज्ञानी होता है, वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। जो अति उत्तम ज्ञानी है, परम भक्ति को की ये पहचान, अर्थात जो परम भक्त है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही रूप है, अर्थात मैं ही हूँ, वो मुझसे अलग नहीं है। जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, अर्थात जो जानते जानते अर्थात परम भक्त जो हो जाते हैं, वो परमात्मा के स्वरूप में ही मिल जाते हैं, परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। जैसे हम आत्मा से महान आत्मा होते हैं, महान आत्मा से परमात्मा होते हैं, परमात्मा विशेष आत्मा परमात्मा में सम्मिलित हो जाते हैं। भाई नाली बह रही है, जल की गंदी नाली है, वो कब तक नाली है? जब तक नाले तक नहीं मिलती। नाले में चला जाने पर नाला हो जाती है, और नाला बड़ी नहर में चला जाता है तो बड़ा नाला हो जाता है, और वो नाला जब नदी में चला जाता है तो नदी हो जाता है, और नदी जब सागर में चली जाती है तो सागर हो जाता है। भगवान श्याम सुंदर ऐसे ही इशारा कर रहे कि जो मानव परम भक्त हो जाता है, वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है, अर्थात मुझ भी मिल जाता है। जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। और बहुत जन्म फिर अंत में पावे, तब कुछ वासुदेव भगवान। और बहुत जन्म फिर उत्तम पावे, सब कुछ वासुदेव भगवान। तत्व ज्ञान पावे और भजता, ऐसा दुर्लभ संतु महान। बहुत जन्मों निरंतर ये ना समझे कि एक ही जन्म में हमारा कल्याण हो जाए या उद्धार हो जाता है, परंतु भक्त निरंतर अनेक जन्मों में भजता रहता है, और एक दिन वो ऐसा स्थिति में पहुंच जाता है कि मुझ वासुदेव के अलावा उसके हृदय में और कोई विषय बैठता ही नहीं, आता ही नहीं। जैसे भागवत में आपने एक कथा सुनी होगी जड़भरत जी की, ऋषभ देव जी के ये संततियों में आते हैं आगे, बहुत सुंदर कहानी है, भागवत जी की कथा है। जब वो तृतीय जन्म में जाते हैं, भाई मृग का भी जन्म ले लिया उन्होंने, तो फिर अंतिम जब जन्म होता है तो उस समय की अवस्था में वो जड़ता धारण कर लेते हैं कि मुझे अब संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं है, केवल परमात्मा के अलावा वो किसी को हृदय में बसाते ही नहीं। तो यहाँ भगवान यही इशारा कर रहे हैं कि बहुत जन्म फिर अंतिम पावे, बहुत जन्मों के बाद जब अंतिम पाता है, सब कुछ वासुदेव भगवान। तत्व ज्ञान पावे और भजता, ऐसा दुर्लभ संत महान। ऐसा दुर्लभ संत होता है, बड़ी कठिनाई से ही प्राप्त होता है, या इस गति को बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। और भोग का मुना ज्ञान हरा है, जो देव पूज लेंगे। और भोग का मुना ज्ञान हरा है, जो देव पूज लेंगे। उन देवों से प्रेरित होकर नियम साधना कर लेंगे। जो भोग कामना, संसार की कामनाओं में फंसे हुए हैं, अर्थात संसार की कामना जो करते हैं, या जिन्हें संसार के भोग चाहिए, जिन्हें इच्छा है, वो देवताओं की पूजा कर लेंगे, अर्थात कर लेते हैं, और उन देवों से प्रेरित होकर नियम साधना कर लेंगे। परंतु ये ना समझे अभी उनकी साधना टूट गई है, क्योंकि संसार में भोग भोगते हुए, ये कर्म योग की ओर इशारा है कि संसार के हम भोग भोगते हुए भी हम हृदय में अपने में भक्ति रखें, हृदय में शिष्टाचार रखें, हृदय में मानवता रखें, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, और देवताओं की पूजा करते हुए भी भगवान श्याम के सुंदर कह रहे हैं कि वो मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त करेंगे। और भोग का मुना श्रद्धा रख करे, जो देव पूज लेंगे। वो देव मुझे ही जानो, अर्जुन दुनिया पालेंगे। भोग कामना श्रद्धा रखकर, जो भोग की कामना
अर्थात जो संसार के भोग हैं उनके प्रति इच्छा रख करके, भाई निर्धनता है तो धन चाहते हैं, यदि हमें संसार की वस्तु प्राणी का अभाव है तो उसे हम चाहते हैं, किसी के पास घर नहीं है तो घर चाहता है, विवाह नहीं हुआ तो विवाह चाहता है, संतान नहीं है तो संतान चाहता है, धन का अभाव है तो धन को दूर करना चाहता है, धन को पाना चाहता है। जो जो वस्तु या प्राणी चाहिए, संसार के भोग चाहिए, उन देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है। विषय यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरना चाहता है कि हम लोग यदि देवताओं की पूजा करते हैं तो भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं रूप में तो मैं ही मिलूंगा, उनको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। ये कोई बात नहीं है कि मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं प्राप्त हो जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि उनको सहजता से संसार के भोग प्राप्त हो जाएंगे। अब विषय इस बात का आता है कि हम देखते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक संसार की कामना रहती है। प्रवचन तो सुन रहे लाखों व्यक्ति, लाखों लोग और भीड़ जा रही है, प्रवचन सुनाए जा रहे हैं, सबकी कामना है कि हमें संसार के भोग प्राप्त हों। परंतु वो वक्ता प्रवक्ता जब वहाँ उन श्रोताओं को जो कथा सुनाते हैं या बातें बताते हैं तो वो परम ब्रह्म की बात बताते हैं, त्याग या वैराग की चर्चा करते हैं, निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, वो देवताओं की बात नहीं करते। क्योंकि गीता जी में भी ऐसा कहा गया है कि भाई जो देवताओं को भजते हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं होते। अब बात इस बात की है, हम सब लोग श्रेष्ठ बनना चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हों। भाई श्रेष्ठ तो वो है जो संसार में फंसाई ना हो, जिसको कछु ना चाहिए वो ही सहनसा, चाहा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु ना चाहिए वो ही सहनसा। ये पंक्ति कह रही है कि जिनके हृदय से चाह चली गई, इच्छा चली गई, कामनाएं चली गई, मान और अपमान का भी भेद मिट गया, वो सबसे बड़ा राजा है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। हम लोग अब चाहते तो हम हैं शहंशाह बनना, अर्थात हम लोग चाहते हैं कि राजा बन जाए, हम सबसे ज्यादा सम्मान प्रिय हों, सब लोग मेरा सम्मान करें। परंतु अंतरात्मा में हमारे में संसार का जो अभाव है वो खटकता है। हम चाहते हैं संसार के भोग, धन का अभाव है धन चाहते हैं, पत्नी का अभाव है पत्नी चाहते हैं, पुत्र का अभाव है पुत्र चाहते हैं, देह में हमारे में रोग है तो हम स्वास्थ्य चाहते हैं। परंतु उनके देवताओं से हम दूर रहते, क्योंकि देवताओं की पूजा करोगे सब लोग तुमसे लोभी कहेंगे, और लोभी हम सुनना नहीं चाहते। जबकि लोभ पर विजय प्राप्त करो आप लोग। हम लोग दो प्रकार की विजय को मानते हैं। एक तो यह है कि लोभ हमारे हृदय में रहे ही नहीं, जो योगी लोग तुम्हें प्रवचन सुनाते हैं। एक ये है जो मेरी भावना है या मेरा अनुभव है, वो ये है कि लोभ की पूर्ति करने के बाद में उससे स्वाभाविक अरुचि हो जाएगी। जैसे भूखे को भोजन मिलने के बाद भूख शांत हो जाती है, ऐसे ही हमारे ऊपर ऋण है भाई, हम कर्जदार हैं, या हमारी कन्या का विवाह होना है, पुत्रों का विवाह होना है, हमारी घर की व्यवस्था है, हमें भोजन चाहिए, तो उसकी यदि पूर्ति होती रहती है तो हम सहज हो जाते हैं। तो हमारा जो अत्यंत लोभ की ओर जो हमारी विचारधारा जाती है वो सने सने शांत हो जाएगी। तो एक तो पाने से और एक पहले से है ही नहीं। जो नहीं है, नहीं के अभाव में हम त्याग की ओर चलते हैं, वो उसमें एक संशय बना रहता है कि हम त्याग तो देंगे, चले जाएंगे, वन में भी चले जाएंगे, भाई विवाह ना हुआ तो हम लोग ब्रह्मचारी हो जाएंगे। भाई साल 2 साल 4 साल 20 साल के 25 साल 30 साल तक तो हमने इंतजार किया कि हमारा विवाह हो जाए। अब तक तो हम ब्रह्मचारी हुए नहीं, क्यों? कामना रखते थे हम लोगों से भी सिफारिश करते थे कि भाई हमारी शादी हो जाए, कैसे विवाह हो जाए, पर नहीं हुआ है तो दाढ़ी मोच। अब हमारा आलस आ गया, काम किसके लिए करें जब हमारी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं। तो अब दाढ़ी मूछ बढ़ने लगी तो हम संत जैसे लगने लगे, सब लोग बाबा कहने लगे, तो अब तो हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे। परंतु नहीं, ये अधूरा ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वो कामनाएं तुम्हारे सामने आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी। जब आंखें बंद करके बैठोगे कहीं ना कहीं कामनी आई जाएंगी। अब तो मोबाइल भी है, मोबाइल चलचित्र के द्वारा भी आ जाती है, परंतु पहले भी आप लोग देखते हैं ऋषियों के पास में अप्सराएं आई हैं, मानो उनकी ही कामना किसी स्त्री अर्थात नारी का प्राकट्य कर लेती है, क्योंकि कामना उनकी अधूरी है। अधूरी कामना गई है यहां से, वो तृप्त नहीं हुई थी।
कह रहे ना, कभी कभी कोई गुजर भी जाता है, कोई मर जाता है कि अतृप्त आत्मा है भैया, इसकी आत्मा भटक रही है अभी, तो वो जंगल में जाकर के वहां भी भटकेगा। आश्रम में चला जाए तो वो भी फिर भोग ही देखेगा। धन का अभाव रहा तो धन देखेगा, और धन जन मिलने लगेगा तो प्रफुल्लित हो जाएगा, वो योग को छोड़ करके भोग में परिणत हो जाएगा। जो आज की अवस्था आश्रमों की है वो यही है कि चंदा ही मांगते मांगते पूरा जीवन चला जाता है, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बनते चले जाते हैं और अपने को उसमें फंसाए चले जाते हैं। राजकाज में भी सम्मिलित हो जाते हैं कि आश्रम मेरे नाम जरूर होना चाहिए, ये भूमि मेरे नाम होनी चाहिए, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, मुझे ज़्यादा लोग जाने, मुझे ज़्यादा लोग पहचाने। जबकि योगी की बात यह है कि वो पहचान से दूर चले, उसकी पहचान केवल परमात्मा है, ये आम लोग नहीं है। तो बात इस बात की है कि हम सत्य को नहीं जान पाते, नहीं कह पाते। हमारे हृदय में लोभ है परंतु हमसे कोई लोभ ही ना कहे, हमारे हृदय में काम है परंतु हमसे कोई काम ही ना कहे, हमारे हृदय में ये विषय समाये हुए पर विषय ही ना कह दे कोई। क्योंकि उन महाराज ने बताया भी ऐसा ही है, वो भी नहीं कह रहे ना, वो भी छुपाए बैठे हैं। उनके हृदय में लोभ था, वो नहीं कह रहे लोभ है। उनके हृदय में काम था, वो भी नहीं कह रहे कि तुम काम नहीं। ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, हम विपरीत हो जाते। जबकि गीता जी ने बार बार कहा है, कई जगह कहा है, 4थे अध्याय में भी कहा है, 9वें अध्याय में भी कहा है, 7वें अध्याय में भी कहा है कि देवताओं की पूजा करो। यदि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें सुख सुविधाएं चाहिए, तुम्हें संसार चाहिए, तो भैया देवताओं की पूजा करो। स्पष्ट कहा है, ये नहीं कि गीता जी वैराग्य ही देती हैं, गीता जी तुम्हें यहाँ का मार्ग भी देती हैं, जीने का मार्ग देती हैं, कर्तव्य का मार्ग देती हैं, कर्म करने की पहचान देती हैं, तुम्हें पहचान देती है, तुम्हें महामानव बनाती हैं। गीता जी को यदि हम लोग समझें, हम परंतु इन बातों को नहीं समझते। जैसे भगवान ने कह रहे, भोग कामना श्रद्धा रख कर जो जो देव पूज लेंगे, वो देव मुझे ही जानो, अर्जुन दुनिया पालेंगे। पर भगवान ने एक बात और संग में बहुत अच्छी कह दी, तो फिर हमें संशय क्यों? फिर देवताओं की पूजा में संशय खत्म हो जाना चाहिए कि वो देव मुझे ही जानो, क्योंकि इस दुनिया से मैं अलग नहीं हूं, या दुनिया मुझसे अलग नहीं है। हर अवस्था में मैं हूं। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं सर्व जगह स्थित हूं, सब जगह प्रतिष्ठित हूं। ऐसी कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई वस्तु या प्राणी नहीं है जो मुझसे अलग हो। अब बात क्या है, जब मिल रहे तो फिर अलग अलग क्यों कहते हैं भगवान? हाँ, इसका एक रहस्य है। और श्रद्धा योग तो कामना रख कर देव मनाए वर देते। श्रद्धा युक्त कामना रखकर, श्रद्धा है और कामना रख करके ये देवताओं की पूजा करते तो वो वरदान देते हैं, जल्दी खुश हो जाते। और मुझसे प्रेरित होंगे रे अर्जुन, जो चाहे वो पा लेते। ये परंतु मुझसे ही प्रेरित है भाई। भक्ति का मार्ग तो रजोगुण से ही प्रारंभ होगा, और सतोगुण जिस समय हो जाओगे उस समय परमात्मा को मिल जाएंगे। दो भाग हो गए, देवताओं के और परमात्मा के, और दोनों की हमें आवश्यकता है। जब तक हमारे पास देह है तो देवताओं की आवश्यकता है, और देह से परे आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। जब तक हम देह के साथ जुड़े हुए हैं, देह के जो कर्तव्य जुड़े हुए हैं, देह के कर्म जुड़े हुए हैं, देह की जो अवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तब तक हमें अर्थ चाहिए, अर्थात देवता चाहिए। पैसा भी चाहिए, हमें भूख लगती है, हमें वायु देवता भी चाहिए, हमें वरुण देवता भी चाहिए, हमें सूर्य भगवान भी चाहिए, हमें धन्वंतरी भगवान भी चाहिए, हमें विश्वकर्मा जी चाहिए, हमें जो जो आवश्यकता है, हमें देह के साथ जुड़ी हुई है वो सब चाहिए। प्रकृति में जो देवता है वो सब चाहिए, जो रजोगुणी है, जो स्वयं में सब रजोगुणी है। पर रजोगुण भी तुम्हें प्राप्त हो जाता है, रजोगुण तुम्हारा साफ सुथरा हो, अच्छा हो, कर्तव्यों का पालन करते हुए हो, मानवता को धारण करते हुए तुम्हारा रजोगुण हो, तो वो भगवान की ओर ले जाता है तुम्हें। क्योंकि रजोगुण से तुमने धन प्राप्त कर लिया है, तो वो सतोगुण में खर्च करने की चाह बनेगी। दान पुण्य करोगे, धर्म का कार्य करोगे, देश धर्म के बारे में सोचोगे, मानवता, कीट पतंग, पशु पक्षी सबके बारे में सोचोगे। यह रजोगुण, शुद्ध रजोगुण से तुम्हें धन प्राप्त हुआ है, और धन की गति भी स्वाभाविक ही बात है। वैसे रजोगुण में स्वाभाविक ही धन की प्रधानता रजोगुणी है, और रजोगुण की प्रधानता फिर कहाँ बढ़ती है?
जिनकी बुद्धि पावन है, पवित्र है, अच्छे भक्त हैं, उनकी सतोगुण में बुद्धि चली जाती है, अर्थात धन वहां खर्च होता है। और जिनकी अपावन बुद्धि होती है वो तमोगुण में चले जाते हैं, वो ऐसे ऐसे विषयों में चले जाते हैं कि वो मानवता को खो देते हैं। और जिसकी मानवता खो जाती है उसको पुनः फिर मानव जीवन की आशा भी टूट जाती है, नहीं मिल पाएगा। वो कीट पतंग पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में परिणत हो जाता है। ये मानव जीवन हमारा बीच का स्थान है। अब यहां से इधर जाए या इधर जाए ये आपके विवेक पर काम करेगा, आपकी संगत पर करेगा, आपकी मति पर करेगा, आपकी फिर सदगति तक पहुंचेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है इसमें, यह तुम्हारा कर्तव्य है। और श्रद्धा युक्त कामुना रख करो देव मनाए वर देते। श्रद्धा रख करके देवताओं को भी मनाए आप लोग तो वो वरदान देते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखें, संसार में रहते हुए अपने हृदय को थोड़ा साफ रखें। धन चाहते हैं आप त्यागी बनने लगे तो ठीक नहीं है। आप लोग अभी इस घर गृहस्थी में हैं, आप ब्रह्मचर्य की बात करने लगे, वो ठीक नहीं है। आप बैरागी हैं, आप बात तो बैरागी करें पर भीतर भीतर लोभ रखें, बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण करने की चाह रखें, बड़ी बड़ी गौशालाएं हों, बड़े बड़े वृद्धशालाएं हों, बड़े बड़े देवशालाएं हों, परंतु इसमें फिर क्या होगा, तुम फंस जाओगे। क्यों फंसे तो हो ही, क्यों तो अंतरात्मा तुम्हारी उस अर्थ में फंसी हुई है। अर्थ में ना फंसे, इस प्रकृति में ना फंसे। बैरागी है तो बैराग की बात कर, और बैरागी नहीं है यदि आप लोग अभी संसार को चाहते हैं, संसार की कामना है तो संसार की बात करो। बैरागी है तो बैरागी करो, कोई परेशानी नहीं। और बैरागी का और घर गृहस्थी वाले का विशेष मेल नहीं है कोई भी। हाँ, वानप्रस्थ के बाद में आप संन्यास में जाएं तो बैराग की मेल खाता है, तब वहां आप पहुंचे। घर गृहस्थी वाले को तो बैरागियों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी में व्यवधान है। ये क्यों व्यवधान है कि जिसके पास जो सामान होता है वो ही देता है। बैरागियों के पास निर्मोहिता होती है, वैराग्यता होती है, अर्थात अर्थ से भी उनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। संसार के मान सम्मान अपमान से भी कोई भी उनका प्रयोजन नहीं है। जब कोई प्रयोजन उनका नहीं है तो हमें देंगे क्या? वही चीज देंगे जो उनके पास है, बल्कि जाओ बेटा तुम परमात्मा का भजन करो। जबकि हमें अभी देवताओं की उपासना करनी थी, क्योंकि हमें तो अभी धर्म चाहिए, हमारे ऊपर तो कर्जा है। हमें तो अभी कुबेर भगवान की पूजा करनी है, हमें स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए, हमें धन्वंतरी भगवान से आशीर्वाद लेना है। हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहे, अन्नपूर्णा माँ की हमें उपासना करनी है, देवराज इंद्र की उपासना करनी है, वरुण की उपासना करनी है, हमें धर्मराज्य की उपासना करनी है, जिससे कि हमारे अकाल मृत्यु आदि से भी बच सके, असाध्य रोगों से बच सके, हम निर्धनता से बच सके। इस प्रकार के देवताओं की हमें उपासना करनी है। तो बैराग का जब समय आएगा तब बैराग की बात करें, और जब घर गृहस्थी की बात है तो घर गृहस्थी की करें। आप यदि सही प्रकार से रजोगुण को भी तुम अपना लेते हो तो आप लोगों को निश्चित ही परमात्मा मिल जाएंगे। रजोगुण तुम्हारा खराब ना हो। रजोगुण खराब का भाव है कि विषय तुम्हारे अंधे ना हो जाए, काम अंध ना हो जाए, लोभांध ना हो जाए, मोहांध ना हो जाए, आप क्रोधांध ना हो जाए, अंधे ना हो जाए। विषय तुम्हारे पास रहे, कोई परेशानी नहीं है। विषय तो भगवान का स्वरूप है। इन विषयों से ही प्रकृति की रचना होती है, प्रकृति आगे बढ़ती है, प्रकृति की क्रियाएं चलती हैं। तो प्रकृति को आप लोग समुचित बनाए रखें, प्रकृति को विकृत ना करें। जो हमारी परंपराएं संस्कृति है उनको अपनाएं, सही प्रकार से जाने समझें, तभी तो जीवन का आनंद है। तो गीता जी में स्पष्ट कहा है कि देवताओं की पूजा निश्चित करें, कोई परेशानी नहीं, यदि आप लोग संसार को चाहते हैं तो। श्रद्धा युक्त कामना रख कर देव मनाए वर देते, मुझसे प्रेरित होंगे रे अर्जुन जो चाहे वो पा लेते। मुझसे प्रेरित, परंतु मुझसे दूर नहीं है, लेकिन अल्प बुद्धि है अर्जुन देव पूज से देव मिले। भगवान यहां अब कड़वा भी बोल रहे हैं और स्पष्ट भी बोल रहे हैं। लेकिन अल्प बुद्धि है रे अर्जुन देव पूज से देव मिले। जो पाया वो कल न रहेगा, भक्त है मेरा मुझे मिले।
अंतवत्तु फलम तेसा तथा भवती अल्पमेधसाम। अल्प बुद्धि भी कुछ लोग कहा गया है। अब यहाँ भगवान कड़वे बोल रहे, मानो गाली दे रहे हो। अल्प बुद्धि है कहो तो तुम कहो तो गाली कहे समझेगा। भगवान किसने कहा? अल्प बुद्धि जो लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, अर्थात भोगों की कामना करते हैं। अब ये देख लीजिए, यदि आप लोग अल्प बुद्धि होना चाहते हो तो देवताओं की पूजा करो। आप अल्प बुद्धि होना चाहते हो तो धन चाहने की कामना करते हो। अब अल्प बुद्धि कौन कौन है? जो ऋणी हो गया, कर्जदार है, जो समाज में अपमान हो रहा है, रोजाना पिट रहा है, रोजाना दुखी हो रहा है, भूखा मर रहा है, वो अल्प बुद्धि है, क्योंकि वो देवताओं की पूजा करेगा। देवताओं की पूजा तुम्हें करनी है तो अल्प बुद्धि कहे जाओगे। किसने कहा है? ये भगवान ने कहा है। अब यहां दो प्रकार की बात आती है। तो कोई भी हो, मैं अपनी दुकान चला रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ग्राहक ज्यादा है। मैं क्यों कहूंगा भाई दूसरे के पास जाओ? मैं अपने माल को बढ़िया बताऊंगा। तो यहां भगवान ने यही कहा है कि देवताओं के पास जाओगे, देवता तुम्हें सामान तो दे देंगे, कर्ज तो तुम्हारा पट जाएगा, स्वास्थ्य तुम्हें बढ़िया मिल जाएगा। यहां संसार में जब तक रहोगे, जब तक सुखी रहोगे, पर मरना तो एक दिन पड़ेगा तुम्हें। तो फिर मैं तुम्हें अपने दुकान पर नहीं चढ़ने दूंगा जब मरोगे। जब तुम कहां जाओगे? देवताओं के पास ही जाना, वहीं रोना जाकर के उनकी पूजा की है तो उन्हीं के पास जाना, रोजाना उनके पास जा रहे, रोजाना उनकी बात करें तो उन्हीं के पास जा। मैं बात नहीं करूंगा, केवल ये भगवान ने कहा है। अब विषय इस बात का है, भाई हमें धन चाहिए, हमें भोग चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें पत्नी चाहिए, हमें अच्छी व्यवस्था, मान सम्मान आदि चाहिए। ना भाई हमें चाहिए, विषय इस बात का चाहिए और नहीं की बात कर रहे हैं हम लोग। चाहिए हमें निश्चित, और बैरागी के पास जा रहे हैं हम लोग। बैरागी का भाव समझ रहे? बैरागी तो घर फूंक के आया है, घर को नष्ट करके आया है। कर्तव्य विहीन भी हो सकता है, वो कर्म विहीन भी होके आ सकता है। तो तुम्हें घर गृहस्थी में शांति कहां मिल जाएगी? वो तो ब्रह्मचर्य की बात कहेगा। तुम्हारा विवाह होके आया है, तुम तो संतान चाहते हो, वो ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है। अब बताओ मेल कहां है? कुमेल हो गया ये तो। वो धन त्याग के आया है, वो सबको छोड़ के आया है, वो समस्त कामनाओं को छोड़ के आया, और तुम्हारे ऊपर कर्जा है, ऋणी है, तो तुम्हें कन्या की विवाह करना है। अब वो बैरागी तो कहेगा कि तेरी कन्या भी भाग जाए और कुछ भी हो, तू भी भाग और कुछ भी कर, बैराग हो जाता, मेरा शिष्य बन जा। मेरा शिष्य बन जाएगा, सब द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि बाबा जी हो जाए, सब द्वंद्व खत्म हो जाएगा। आज सब पूरी दुनिया बाबा जी हो जाए, द्वंद्व खत्म है। भाई बाबा जी की सीमा तो यहां तक है कि हवा पी के रह जा, जल भी ना मिले तो वायु पी के रह जा, और वायु भी ना मिले तो कोई चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हें परमात्मा अपना रहे हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं। तो ये विषय अलग है। तो भगवान ने तो अपनी बात कही, हमको समझना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हम यह संसार चाहते हैं तो संसार की बात करें, और संसार की बात करके हम भूखे को भोजन देके, भोजन जब तृप्त हो, भूख से निवृत्त हो जाएगा, भोजन से तृप्त हो जाएगा, तो उसे शांति मिल जाएगी। और शांति का मतलब ही परमात्मा की ओर जाना है। संसार से आप लोग कर्तव्यों से पूर्ण हो जाए, कर्तव्य तुम्हारे पूरे हो जाए। संसार के जितने ऋण है, भाई ऋण के बगैर हम पैदा नहीं हुए। पिता का भी ऋण है, माता का भी ऋण है, गुरुओं का ऋण है, देवताओं का ऋण है, समस्त प्राणीजनों का ऋण है, गुरुजनों का ऋण है, सबका ऋण है, हम ऋणी हैं। और यहाँ समाज में भी हम ज़्यादातर 80% लोग ऋणी हैं, अर्थात सरकार के लोन लिए बैठे या हम अपनों से कर्ज ले बैठे हैं, कर्ज नहीं दे पा रहे हम लोग। तो इनसे भी हमें ऋण होना है। जिस दिन ऋण हो जाओगे उस दिन सुखी हो जाओगे, और जिस दिन सुखी हो जाओगे उस दिन ही आप लोग भक्ति की ओर चल दोगे, भगवान की ओर चले जाओगे। यदि हृदय में तुम्हारे में भूख है, कोई चाह है, तो एक किंवदंती आती है कि भूखे भजन न होए कृपाला। भूखे भजन अर्थात भूख का भाव है अभाव के, अभाव में भजन नहीं होगा, क्योंकि चित्त वहीं रहेगा, हमारा चित्त उसी जगह पर पहुंच जाएगा। तो यह भगवान ने कहा है, लेकिन अल्प बुद्ध है अर्जुन, देव पूज से देव मिले, जो पाया वो कल न रहेगा, भक्त है मेरा मुझे मिले। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भाई यह प्रकृति में जो दिखाई देता है, दुनिया में जो दिखाई देता है, जो तू पाने की चाह कर रहा है, भाई तूने पत्नी पाना चाहा, पत्नी एक दिन नहीं रहेगी। ये कोई विशेष बात तो बताई नहीं भगवान ने, ये तो स्वाभाविक ही प्रकृति की क्रिया है। तू यहां दुनिया में आया है, तू भी नहीं रहेगा।
धन तू कमा रहा है, धन भी नहीं रहेगा। भोजन तुमने किया है, भोजन ना रहेगा। ये तो नहीं, प्रकृति का तो स्वाभाविक गुण है, वो परिवर्तनशील है, उसे स्थिर कोई नहीं कर सकता। तो हमें स्थिर की अभी चर्चा नहीं करनी है। हम तो अभी तो अस्थिर है, अभी तो हम जन्म और मृत्यु के क्रम में चल रहे हैं। यदि हमें खूब पता है हम मोक्ष के लिए नहीं जा रहे, अभी मोक्ष की हमारी यात्रा नहीं है, हमारी संसार में ही यात्रा है, तो फिर हम मोक्ष की अभी चर्चा ना करें। अभी तो हम मानव ही बन जाएं, अभी तो हम रोज रजोगुण को ही प्राप्त कर लें। केवल भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पास तमोगुण ना आए, विषयों का विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, बस आपका जीवन सार्थक है। तो भगवान ने केवल अपनी बात कही कि जो मेरे लिए समर्पित है वो उसे मैं अपना लेता हूं, और जो देवताओं के लिए समर्पित है वो देवता अपना लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परंतु फिर वो उन्होंने क्या बात कही कि देवता बड़े ना हो जाए मुझसे, इसलिए उन्होंने कहा कि देवता भी मुझसे ही प्रेरित है, अर्थात मेरा ही उनमें भी अंश है, भूतों में भी है, पितृगणों में भी है, समस्त प्राणी जनों में है। ऐसी कोई भी सृष्टि नहीं है, ऐसी कोई रचना नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें मेरी सत्ता ना हो। जैसे एक माला में धागा पुराया होता है तो धागा सब मालाओं में एक ही है, मोती अलग अलग हैं परंतु धागा एक ही है। ऐसे ईश्वर मैं ही हूं, मुझसे ही सब प्रेरित है, मेरी ही वो दिव्य ज्योति चल रही है, मेरी ही दिव्य आत्मा है जो सब में प्रेरित है। तो ये सुविधा हमें मिल गई, परमात्मा हमें रजोगुण में भी प्राप्त होंगे। और बुद्धिहीन है मुझे न जाने मेरा पावन रूप स्वरूप, अर्जुन मुझको जान न पावे जन्मे मानव का ही रूप। बुद्धिहीन है मुझे न जाने मेरा पावन रूप स्वरूप। जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो ना तो मुझे जान पाते ना समझ पाते, और वो समझ भी नहीं सकते क्योंकि वो संसार में इतने फंसे होते हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। अर्जुन मुझको जान न पावे जन्म मानव का ही, मुझे वो मानव ही समझते, मुझे नहीं समझते कुछ भी है। आज भी बहुत लोग तुमने देखे होंगे, अरे भगवान क्या है, कृष्ण भगवान मानव ही थे, महापुरुष तो हम कह सकते हैं, पर भगवान नहीं है। जबकि भगवान ने, अर्थात भगवान कृष्ण ने हर जगह प्रमाण दिया, प्रमाणित करके दिया कि मैं ईश्वर हूं। पर अल्प बुद्धि अपनी बुद्धता की चातुरता करते हैं। योग माया से छुपा हूं अर्जुन मुझको देखूं नहीं सकते, जन्म रहित का जन्म ही माने मुझे न अर्जुन पा सकते। जन्म रहित का जन्म ही जाने, मेरा जन्म मानते जबकि मेरा प्राकट्य है, केवल मैं अपनी इच्छा से प्राकट्य में आता हूं, क्योंकि ये मेरी सृष्टि है, मैंने रचना की है, इसमें कोई विकृति होती है तो मैं आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, जब इस प्रकृति में कुछ विपरीत देखते हैं तो भगवान प्राकट्य करके उस प्रकृति को संभालने के लिए आते, पुनः धर्म की स्थापना करते। परंतु मैं योग माया से हमेशा छुपा रहता हूं, योग माया के प्रभाव से मुझे लोग नहीं देख पाते। परंतु यहां भगवान श्याम सुंदर एक बात और कहते हैं कि योग माया का उन्हीं लोगों पर विशेष प्रभाव है जो अर्थात संसार की कामनाएं रखते हैं। परंतु जो परम भक्त होते हैं, जो समर्पण भाव रखने वाले होते, उन पर माया का प्रभाव नहीं होता, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत जगह उदाहरण आता है। जो भगवान जानत तुम्हें तुम ही हो जाएगा, अर्थात वो समान हो जाता है। लक्ष्मण भैया भगवान राम के साथ रहते हैं, उन पर कोई भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। एक उदाहरण आता है रामायण में, जब सती मां भगवान राम का परीक्षण करने के लिए जाती हैं तो सबसे पहले लक्ष्मण भैया ने उन्हें पहचाना, भगवान राम ने पीछे पहचाना है। आप रामायण पढ़ेंगे तो लक्ष्मण भैया ने ही सबसे पहले जान लिया। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, बनावटी रूप देखा लक्ष्मण जी ने, जबकि भाई पार्वती मां है, अर्थात सती है, कोई साधारण नारी तो है नहीं। वो कहीं कमी छोड़ देती क्या बनावटी बनने में? माया में रूप भी बिल्कुल ऐसा ही था। बाहरी अवस्था में उन्होंने देखा है और पूर्ण रूप में सीता बन के खड़ी है।
लक्ष्मण दीख उमाकृत भीषा चकित भई ब्रह्म हृदय विशेषा। माना कि ठीक है, जान लिया। बात इस बात की कि लक्ष्मण भैया भगवान के साथ हैं। भक्त भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान स्वरूप हो जाता है, उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां भगवान श्याम सुंदर कह रहे, जो अल्प बुद्धि है, जो देवताओं की ही पूजा करते हैं, देवता रजोगुणी ही रह जाते हैं, वो मुझे नहीं जान पाते। तमोगुणी की तो बात है ही नहीं, वहां तो चर्चा, वहां देवता भी प्राप्त नहीं, उन्हें पितृगण भी प्राप्त नहीं होते, उन्हें तो भूतों ना मिले भैया। ये रजोगुणियों की उपासना की बात है, जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके भी, क्योंकि वहां उन तक उनकी सीमा वहां तक ही है, तो वहां तक ही बात होती है। वहां से परे जब वो आते तो मैं उन्हें मिल जाता हूं। और भूतकाल और वर्तमान में चाहे जन्मे आगे लोग, मैं जानू कोई मुझे न जाने, भक्ति कर ले जाने लोग। भूतकाल में पहले और आगे और वर्तमान में जैसे भी स्थिति है, उन सब अवस्थाओं को मैं जानता हूं। कितने लोग पैदा होंगे, आएंगे, जाएंगे, वो भी मैं सब समझता हूं। और जो आने वाले और जाने वाले, वो भी सबको मैं जानता हूं। पर मुझे कोई नहीं जानता, केवल एक जानता है, भक्ति करने जाने लोग। जो भक्त होते वही लोग मुझे समझ सकते हैं। इच्छा द्वेष मोह से जन्मे, दुखादि द्वंद्व भी पालेगा। मोह जाल में फंसा है अर्जुन, दुख में जीवन पालेगा। इच्छा द्वेष मोह से जन्मे, दुखादि द्वंद्व भी पालेगा। मोह जाल में फंसे है अर्जुन, दुख में जीवन पालेगा। इच्छा द्वेष जो संसार की कामनाओं में ही फंसा हुआ है, द्वेष, यहाँ द्वेष और मोह आ गया है। अब यहाँ विषय सम्मिलित हो गए, विषय की प्रधानता आ गई है। यहाँ विषय अपनी ओर ज्यादा खींचे हुए हैं, तो वो दुखाद में पड़ जाएंगे, दुख अनेकों द्वंद्वों में पड़ जाते हैं। और मोह जाल में फंसा है अर्जुन, दुख में जीवन पाए, उसका दुख में जीवन चला जाता है। कभी पत्नी का अभाव है, कभी पुत्र का अभाव, कभी धन का अभाव है, कभी मानसिक रोग है, कभी शारीरिक रोग है, कभी आर्थिक रोग है, रोग ही रोग, रोग ही रोग, रोग ही रोग, चारों ओर से उसे घेरे रखते हैं। फिर निष्काम भाव से कर्म करेगा, पाप नष्ट हो जाएगा। अब यही की बात आ गई ना, संसार में ही रहते हुए यह निष्काम भाव से कर्म करेगा, अर्थात सतोगुणी रजोगुणी होकर के भी कर्म कर लेगा। तू रजोगुण में सतोगुण समाया होता है। इसमें कर्तव्य पालन की प्रधानता आती है, कर्म करने की प्रधानता आती है, मानवता की प्रधानता आती है, दूसरों के हित की प्रधानता आती है, दूसरों के प्रति अच्छी श्रद्धा, भलाई करने की प्रधानता रखती है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के भलाई में जीवन जीने की बात आती है। या जो दूसरों के लिए जीते, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। दृढ़ निश्चय कर मुझको भजते, मोह नष्ट हो जाते हैं। जो दृढ़ करके ऐसा व्यक्ति थोड़ी देर वो भजन कर ले, मेरा नाम ले ले, उनके मोह, जो विषय जो हावी होने वाले हैं, जो अपना प्रेशर बनाने वाले, वो भी सम हो जाते हैं और सहज हो जाते हैं। और जरा मरण से छूट न चाहे, मेरी शरण में आ जाना। जरा मरण से छूट न चाहे, मेरी शरण में आ जाना। जरा माने बुढ़ापा, मरण मृत्यु, जरा रोगों का घर है। ये दो पीड़ा है बहुत भारी। बुढ़ापे की पीड़ा बहुत भारी पीड़ा है, मृत्यु की पीड़ा और भारी पीड़ा है। इन दो पीड़ाओं से दूर हो जाए, यदि इनसे बचना है तो मेरी शरण में आ जा, तू मेरा हो जा। फिर तुझे ऐसी देह नहीं दूंगा मैं कि जिसमें बुढ़ापा आए, जिसकी कभी मृत्यु हो। इसी को मोक्ष कह रहे हैं। पर भक्त को भी ऐसा ही मिलता है। हनुमान जी को ऐसा ही वरदान मिला, मैया ने ऐसा वरदान दिया। भाई जब हनुमान जी लंका में जाते हैं सीता जी के पास में, तो सीता मैया ने मुंह फेर लिया था थोड़ी देर के लिए। जैसे मुंह फेरा तो हनुमान जी भाव विवल हो गए, घबरा गए एक साथ में। एकाएक चरण पकड़ लिए, न भगे नीचे की तरफ। माँ मैं सत्य कहता हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ मैं सत्य शपथ करुणा निधान, भगवान राम का बेटा हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। हे माँ तू मुझसे मुंह फेर लेगी तो फिर मैं तो भागीन हो जाऊंगा।
तो मैया ने जब देखा कि करुणा के आंसू हृदय से निकल रहे तो एक ममता जागृत हो गई। तो मैया यहां वरदान देती हैं उन्हें, कितना सुंदर वरदान यही मिला है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर, अजर माने जरा रहे तो बुढ़ापा तुझे ना आए, अमर सदा अमर रहे तो मृत्यु ना आए। ये दो वरदान दिए उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण वरदान। इतना वरदान आज तक किसी ने किसी को दिया ही नहीं। प्रकृति में पहली बार मैया ने वरदान दिया है। ऐसा वरदान ना तो ब्रह्मा ने दिया, ना विष्णु भगवान ने दिया, ना शंकर भगवान ने दिया, ना किसी ने भी नहीं दिया। कहीं पैदा हुआ ही नहीं दूसरे को, किसी को, केवल हनुमान जी को। और कैसे मिल गया? केवल करुणा के आंसुओं से मिल गया। हम रजोगुण में काम करके, वही बात मैं कह रहा हूं कि निश्चल भाव से तुम काम करें। अब हनुमान जी सहज होकर के काम कर रहे। जब देखते हृदय में भाव उत्पन्न हो गया कि मेरी मां मुझसे मुंह फेर रही है। उनको संशय था कि रावण की नाना प्रकार की लीलाएं होती हैं, या रोजाना कोई ना कोई कौतिक करता है, कोई छिदम वेश धारण करके कोई ना कोई राक्षसी आया होगा। इसलिए मैया ने थोड़ा मुंह अपना ढक लिया। जब आशीर्वाद दिया तो ऐसा आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धनो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, सब कुछ, जो एक एक सिद्धि बड़ी कठिन है, नहीं प्राप्त होती, पर उनको उनकी कोई महत्वता नहीं। फिर उन्होंने दिया अजर अमर गुण ने तू, अजर हो जा, तू अमर हो जा, तू कभी मरे नहीं, कभी तुझे रोग आए नहीं, तुझे बुढ़ापा ना आए। तो यह भगवान कृष्ण भी गीता में ऐसा ही कह रहे, जो मेरी शरण में आता है वो इन रोगों से दूर हो जाता है, इन पीड़ाओं से दूर हो जाता है। कौन कौन सी? जरा मरण से छूट न चाहे मेरी शरण में आ जाना, संपूर्ण कर्म को जाने अर्जुन पूर्ण ब्रह्म को पा जाना। जरा मरण से छूट न चाहे मेरी शरण में आ जाए, संपूर्ण कर्म को जाने रे अर्जुन पूर्ण ब्रह्म को पा जाए। सभी कर्मों को जाने, यहां भी बात कर्मों की कही, कर्मों को जाने। बस इतना ही समझ जाए, पूरे जीवन काल में हम कुछ करें या ना करें, हम मानव बन जाएं, हम रजोगुणी बन जाएं, हम रजोगुण को सही प्रकार से जान जाएं। रजोगुण सत्वगुण का वो स्वरूप है, जैसे किसी मरीज के लिए हम औषधि दे रहे हों, पर औषधि कड़वी है। अब कड़वी वो बच्चा लेता नहीं है, तो फिर क्या करे कि उसके ऊपर शहद लगा दिया, मीठा लगा दिया, जिससे कि वो उसे निगल ले। ऐसे ही सत्वगुण के ऊपर रजोगुण रूपी विषय लगा दिया है, जिससे कि हम उसके साथ साथ चाट चाट के शहद की तरह हम लोग सत्वगुण को प्राप्त कर ले। तो भगवान यही इशारा करे, संपूर्ण कर्म को जाने रे अर्जुन पूर्ण ब्रह्म को पा जाए। भूत यज्ञ आदि देव सहित सब अर्जुन सबको मुझको जान, अंत काल में मुझको पामे परमेश्वर मुझको ही जान। अंत कालों में मुझको पामे परमेश्वर मुझको ही जान। जो मेरे हो जाते हैं, आदि देव मुझे समझ लेते हैं, अर्थात मैं ही परमात्मा हूँ, परम ब्रह्म हूँ, तो अंत काल में नाम ले लेता है, या उनकी अंतिम गति होती है वो मुझे ही प्राप्त होती है। जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ ये भगवान कह रहे हैं। तो हम लोग गीता जी का पाठ करें, उसको सही प्रकार से समझने का सरलता से प्रयत्न करेंगे, जिससे कि अहलोक और परलोक दोनों में सार्थक रहे। हमें गीता जी को ज़्यादातर ऐसा प्रचार प्रसार किया गया है कि गीता भैया बैरागियों के लिए है, ब्रह्मज्ञानियों के लिए, मोक्ष वालों के लिए नहीं, ये कर्म करने वालों के लिए है, ये कर्तव्यों का निर्वाह करने वालों के लिए है, ये भक्ति योग है, ये कर्म योग है, ये घरगृहस्थी वालों के लिए अति आवश्यक है। इसे साधारण ना समझें। हम मानव बन जाते हैं गीता जी पढ़ने से। हम गीता जी नहीं पढ़ते, हम समझ नहीं पाते, हम मानव भी नहीं बन पाए। पूरे जीवन काल भगवान राम ने मानव बनने के लिए अवतार धारण किया है, अर्थात प्रयत्न किया है। इसीलिए रामचरितमानस, मानव बनिए,
मानव बन जाओगे तो मानव परमात्मा को सबसे प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोय भाए। मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है, तो मनुष्य तो बन जाओ भाई। मनुष्य बन के देखो एक बार। हम मनुष्य नहीं बनते, हम भगवान से भी झूठ बोलते, हम निरंतर झूठ में सम्मिलित हो जाते। एक विषय नहीं, सब बहुत विषय है, बहुत बात है। भगवान से तो कम से कम हम झूठ को ना बोले। रजोगुणी तुम होंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, तुम तमोगुणी होंगे तो बोलेंगे। ये मैं आज बता रहा हूं तुम्हें। रजोगुणी होंगे तो भगवान से भी व्यर्थ की बात नहीं करेंगे। बहुत लोग देखे दुखी नहीं है फिर भी कह रहे संकट भारी है। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। रोज गा रहे हो, 10-10 बार गा रहे, 20-20 बार गा रहे। क्यों गा रहे हो भैया? क्या परेशानी है? पहले सबसे पहले देखे संकट भारी है या नहीं है। अरे भोजन तुम्हें मिल रहा है तो काय का संकट है? घर पे है, अपने पत्नी भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है, आमदनी का आजीविका का साधन भी तुम्हारा ठीक है, फिर तो संकट भारी है नहीं, तो फिर क्यों चौपाई को बोल रहे हो भाई? भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो? परंतु हम झूठ बोलना सीख गए। कोई पूछ रहा है भैया कैसे हो तुम, हालचाल पूछने का कर्तव्य है भाई, पूछना चाहिए, वरना हम ठीक है, हम आनंद में। हर कोई कह रहा है भाई, हर कोई जब सुखी है, आनंद है, तो फिर कष्ट किस बात का है? बात इस बात की झूठ बोल रहा है हर कोई। हम रोजाना भिखारी की भांति खैरात की लेन में खड़े हैं, हम लोग राशन लेने में खड़े हैं, और हम मौज में मौज भिखारी की भी मौज होती है जो दूसरे पे आश्रित जी रहा है, जो सरकार के अन्न से अपने बच्चों को पालन कर रहा है। वो मौज में कैसे हो सकता है? वो सुखी कैसे हो सकता है? वो या तो झूठ बोल रहा है, एक काम तो कर रहा है, झूठ बोल रहा है तो भी अच्छा नहीं है वो, और सत्य बोल रहा है तो भी ठीक नहीं है। सत्य बोल रहा है मौज में, तो फिर क्यों मांग रहा है भाई? क्यों ले रहा है सरकार से? क्यों हाथ पसार रहा है तू? और झूठ बोल रहा है तो भी व्यर्थ ही है। तो हम लोग देखते हैं मौखिक अवस्था में हम भगवान से प्रार्थना जब करते हम झूठ बोल देते हैं। तो झूठ ना बोलें। यहां हम भगवान को भी भ्रमित ना करें, हम संसार को भी भ्रमित ना करें। बस तुम सब कुछ हो जाओगे, अच्छे बन जाओगे, मानवता तुम में आ जाएगी, घर में सुख शांति रहेगी, घर में सब कुछ ठीक होगा, पत्नी भी खुश होगी, बच्चे भी खुश होंगे, जीविका के साधन भी तुम्हारे बढ़िया होंगे, और तुम संतुष्ट होंगे। और जीवन में संतुष्टि ही हो जाना, यही तुम्हारा मोक्ष है, यही परमात्मा से मिलन का साधन है। तुम्हारे हृदय में जब जब आनंद आने लगे, भगवान के प्रति करुणा के आंसू बहने लगे, समझ लेना परमात्मा से साक्षात्कार हो रहा है। अब हमारा इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है। अब हम सप्तम पाठ के विशेष महात्म की ओर चलते हैं, जो 2 पंक्तियों में आपको सुनाया जाता है। सप्तम पाठ करेगा जो भी करुणा आंसू भाव लिए। जब आप लोग गीता जी का पाठ करें तो हृदय में प्रेम होना चाहिए, हृदय में करुणा होनी चाहिए। भगवान का जब जब चरित्र गान किया जाए तो करुणा होनी चाहिए, और ये निश्चित सत्य है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, ये भगवान ने कहा है। मेरा गुण गाते हुए, मेरी कथा सुनते हुए, मेरी वाणी का बखान करते हुए, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद हृदय नैन बह नीरा। गद गद हृदय हो, आंखों में आंसू छलकते हो, यहां भक्ति प्रारंभ होती है। या ये समझे कि भगवान मिल रहे हैं हमें। और सप्तम पाठ करेगा जो भी करुणा आंसू भाव लिए, लोक और परलोक मिलेंगे हर सुख जीवन साथ लिए। लोक और परलोक दोनों तुम्हें मिलेंगे, और दोनों लोक में, चाहे तुम स्वर्ग में रहे, चाहे आप मृत्यु लोक में रहे, जहां भी रहेंगे समस्त सुख तुम्हें प्राप्त होंगे, संसार के भोग तुम्हें सुलभ होंगे, यदि अच्छी प्रकार से आप गीता जी का पाठ करते हैं। और घर में शांति पावन भक्ति, धन जन भक्ति पालेगा। घर में शांति रहेगी, पावन भक्ति तुम्हारे हृदय में हमेशा वास करेगी, धन और जन भक्ति भी तुम्हें निरंतर प्राप्त रहेगी। ब्रज का वासी होगा रे पगले, माधव भक्ति पालेगा। ब्रज का वासी होगा रे पगले, माधव भक्ति पालेगा। ब्रज का वास अर्थात भगवान के हृदय में तुम्हें वास मिलेगा, आपके हृदय में भक्ति रहेगी। सप्तम अध्याय, 7वां अध्याय यहीं विश्राम पाता है। हम कल पुनः फिर अष्टम अध्याय की ओर चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।